good morning to all of you. 29th of August is a moment of pride and glory for all Indians. This day is marked with great joy and discovering the inner talent in the field of sports. Kendriya Vidyalaya Air Force Station Uttarlai feels proud to celebrate this day virtually even during this COVID crisis. A hearty welcome to all. I, Anjali Maurya, with Amarjot Kaur ma'am, welcome our Honorable Principal Shri Mahipal Singh sir, Vice Principal Shri Neeraj Jonwal sir, teachers and students to a very special day. Happy National Sports Day to all. I would like to call on the stage Honorable Principal Shri Mahipal Singh sir, Vice Principal Shri Neeraj Jonwal sir and teachers for lamp lighting and flower offering. मेजर ध्यानचंद। हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। वह अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक के हॉकी खेल में 3 स्वर्ण पदक भारत के नाम किए और आज भारत देश इनकी उपलब्धि के तौर पर मेजर ध्यानचंद की जन्म तिथि पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने अपने खेल करियर में 1000 से भी ज्यादा गोल दागे थे। जब वो मैदान में खेलने के लिए उतरते थे तो गेंद मानो उनकी हॉकी स्टिक से चिपक सी जाती थी। सामने वाली टीम को समझ ही नहीं पड़ता था कि एक ही आदमी इतने गोल आखिर कैसे मार सकता है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी दोस्तों, मेजर ध्यानचंद ने अपने 22 साल के हॉकी करियर में अपने खेल से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। मेजर ध्यानचंद ने 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक और 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया और तीनों ही बार भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में पहली बार भारतीय टीम ने भाग लिया। एम्स्टर्डम में भारतीय टीम पहले सभी मुकाबले जीत गई। 17 मई सन 1928 को ऑस्ट्रिया को 6-0 से हराया, जिसके बाद 18 मई को बेल्जियम को 9-0 से हराया, 20 मई को डेनमार्क को 5-0, 22 मई को स्विट्जरलैंड को 6-0 और 26 मई को फाइनल मैच में हॉलैंड को 3-0 से हराकर विश्व भर में हॉकी के चैंपियन घोषित कर दिए गए, जिसमें फाइनल मैच में 2 गोल ध्यानचंद ने किए थे। जिसके बाद 29 मई को उन्हें पदक प्रदान किया गया। एम्स्टर्डम मैच के दौरान एक वाकया ऐसा भी हुआ जब मेजर ध्यानचंद की हॉकी स्टिक को ही तोड़कर जांचा गया। नीदरलैंड्स में ध्यानचंद की हॉकी स्टिक तोड़कर ये चेक किया गया कि कहीं इसमें चुंबक तो नहीं लगी, क्योंकि जब वो खेल के मैदान में उतरते थे तब बॉल उनकी हॉकी स्टिक से चिपकी हुई रहती थी। जिसके बाद जापान मैचों के दौरान जिस तरह से ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से गेंद चिपकी रहती थी, उसे देखकर उनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात कही गई थी। इस बात पर मेजर ध्यानचंद का कहना था, मैंने अपने खेल जीवन में कभी धोखा नहीं किया, ये मेरी मेहनत और सालों की प्रैक्टिस का नतीजा है। साल 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल में उस समय जर्मनी वर्सेस इंडिया के मैच को स्टेडियम में लगभग 25,000 लोग देख रहे थे। उस मैच में भारत ने 16-1 से जर्मनी को रौंद डाला और जिसमें से 15 गोल अकेले मेजर ध्यानचंद ने दागे थे। दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर उस दिन स्टेडियम में था। बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद के शानदार प्रदर्शन से प्रभावित होकर हिटलर ने उन्हें डिनर के लिए आमंत्रित किया था। तब हिटलर ने जर्मनी की फौज में बड़े पद का लालच देकर मेजर ध्यानचंद को जर्मनी की ओर से हॉकी खेलने का प्रस्ताव रखा, लेकिन ध्यानचंद ने उसे ठुकराते हुए हिटलर को अपने अंदाज में जवाब दिया, साहब मिस्टर हिटलर, मुझे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरे देश की नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को आगे बढ़ाऊं और मैं अपने देश से ही खेलूंगा और एक दिन विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनूंगा। मेजर ध्यानचंद की उपलब्धियां। सन 1927 में ध्यानचंद लांस नायक बना दिए गए। सन 1932 में लॉस एंजलिस जाने पर नायक नियुक्त हुए। सन 1937 में जब भारतीय हॉकी दल के कप्तान थे तो उन्हें सूबेदार बना दिया गया और जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो सन 1943 में लेफ्टिनेंट नियुक्त किए गए और भारत के स्वतंत्र होने पर 1948 में कप्तान बना दिए गए। केवल हॉकी के खेल के कारण ही सेना में उनकी पदोन्नति होती गई।
वर्ष 1938 में उन्हें वायसराय का कमीशन मिला और वे सूबेदार बन गए। उसके बाद एक दूसरे सूबेदार, फिर लेफ्टिनेंट और कैप्टन बनते चले गए और आखिर में उन्हें मेजर बना दिया गया। वर्ष 1958 में ध्यानचंद को खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद के ब्रिटिश काल में हुआ था। आज उनके जन्मदिन को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया है। इसी दिन खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जुन और द्रोणाचार्य प्रदान किए जाते। Sports has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand. Sports can create hope where once there was only despair. It is more powerful than governments in breaking down racial barriers. Now, I would like to invite our worthy principal sir to share his views on this special day. सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम खेल दिवस मना रहे हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाने का कारण यह है कि इस दिन हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को पूरी दुनिया में हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस को हम प्रतिवर्ष बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड जैसे कई पुरस्कार देकर उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। जबकि अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और देश के तिरंगे का मान सम्मान और गौरव को के साथ ही सर्वोच्च खेल सम्मान ध्यानचंद अवार्ड भी इसमें इसी दिन दिया जाता है, जो कि सबसे पहले 2002 में दिया गया था। राष्ट्रीय खेल दिवस को वर्ष 2012 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की घोषणा की। मेजर ध्यानचंद ने अपने 22 सालों के कैरियर में 400 से अधिक गोल किए। मेजर ध्यानचंद जी के नेतृत्व में भारत ने लगातार 3 ओलंपिक पद 1928, 1932, 1936 में प्राप्त किए। मेजर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पद्म श्री अवार्ड प्राप्त किया। आधुनिक ओलंपिक खेल टोक्यो 2020 में भारत ने कुल 7 पदक प्राप्त किए। भारतीय खिलाड़ियों ने कुश्ती, भारोत्तोलन, जेवलिन थ्रो, बैडमिंटन आदि खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए मेडल प्राप्त किए। आधुनिक पैरा ओलंपिक में भी भारतीयों के बने श्रेष्ठ स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक प्राप्त कर भारत का नाम रोशन किया। पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 में अवनी लखेरा, जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की विद्यार्थी रह चुकी है, उन्होंने शूटिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त कर संगठन का और देश का नाम बढ़ाया है। भविना पटेल ने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल प्राप्त किया, जो कि देश के लिए एक गौरव का एहसास है। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, sir. That was indeed motivating and extremely informative. Physical fitness is not only one of the most important keys to a healthy body, but also the basis of dynamic and creative intellectual activity. On this note, I feel pleasure to invite Mrs. Renu Bar Gujar, physical education teacher, to express her views. खेल में भी करियर बनाने लगी है बेटियां, अपने दम का हुनर दिखाने लगी है बेटियां। जो बेटियों के खेलने के खिलाफ थे, अब उनको भी खेल से चौंकाने लगी है बेटियां। कुश्ती जैसे खेलों में भी मेडल लाने लगी है बेटियां। कुश्ती जैसे खेलों में भी मेडल लाने लगी है बेटियां। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, अभिभावकगण और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं रेणु बड़गुजर, खेलकूद शिक्षिका, राष्ट्रीय खेलकूद दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आज हम सबको विदित है कि आज हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने जा रहे हैं, इस हेतु मैं आप सबके समक्ष राष्ट्रीय खेल दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ।
राष्ट्रीय खेल दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इसका आयोजन प्रति वर्ष राष्ट्रपति भवन में किया जाता है और देश के राष्ट्रपति स्वयं देश के उन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड देते हैं जिन्होंने अपने खेल के उत्तम प्रदर्शन द्वारा पूरे विश्व में तिरंगे का मान बढ़ाया। नेशनल स्पोर्ट्स के अंतर्गत अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और द्रोणाचार्य अवार्ड जैसे कई पुरस्कार दिए जाते हैं। इन सभी सम्मानों के साथ देश का सर्वोच्च खेल सम्मान ध्यानचंद अवार्ड भी इसी दिन मनाया जाता है, जो कि सबसे पहले 2002 में दिया गया था। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस, जिसे नेशनल स्पोर्ट डे भी कहा जाता है, हर साल 29 अगस्त को बहुत ही उत्साह जोश के साथ मनाया जाता है। सभी आयु वर्ग के लोग खेल में भाग लेते हैं, जैसे मैराथन, कबड्डी, कुश्ती, बास्केटबॉल और हॉकी आदि खेलों में भाग लेते हैं। यह दिन न केवल लोगों के लिए मनोरंजन के रूप में काम करता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में खेल की भूमिका के बारे में भी जागरूकता फैलाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस का महत्व असीम है। यह केवल इस दिन का जश्न मनाने के बारे में ही नहीं, बल्कि देश भर में खेलों और खेल की भावना का जश्न मनाने के बारे में भी है। उत्सव का मतलब यह है कि इस दिन के महत्व पर प्रकाश डालना और खेल के प्रति जनता का ध्यान आकर्षित करना है। इस तरह के दिवस के दिन युवाओं को मान्यता देते हैं, रोजगार प्रदान करते हैं, विभिन्न प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं। खेल दिवस का इतिहास: वर्ष 2012 में भारत सरकार ने मेजर ध्यानचंद की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का फैसला किया। जैसा कि आपको पहले ही भी बता चुकी हूँ कि इस दिन को खेलों के क्षेत्र में अपना अहम योगदान देने वाले खिलाड़ियों को भारत के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी के जीवन का परिचय। मेजर ध्यानचंद का जन्म, जैसा कि आप सबको विदित है, 29 अगस्त 1905 में हुआ था और इलाहाबाद इलाके में उनका जन्म हुआ। अपने खेल के करियर के दौरान बतौर कप्तान ध्यानचंद ने हॉकी में भारत को 3 ओलंपिक पदक वर्ष 1928, 1932, 1936 में दिलाए और अब तक के वे एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी प्रदान किया गया है, जो कि देश का सबसे बड़ा पुरस्कार माना गया है। उन्होंने अपने 22 साल के करियर में 400 से भी अधिक गोल बनाए। 1936 के बर्लिन ओलंपिक के फाइनल के दौरान ध्यानचंद के 3 गोलों की मदद से भारतीयों ने जर्मनी को 8-1 से 8-1 से आसानी से हरा दिया। चंद के निर्देशन और प्रतिनिधित्व में उन्होंने भारतीय टीम को सफलता की शिखर पर पहुंचा दिया। आधुनिक ओलंपिक खेलों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हुए बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में, जो कि 23 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित हुए, उसमें भारतीयों ने कुल 7 मेडल प्राप्त किए, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। टोक्यो 2020 का ये 32वां संस्करण आयोजित हुआ था और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल 41 ईयर के बाद ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर इतिहास में अपनी उपलब्धि हासिल की। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। Sports help an individual much more than in the physical aspects alone. It builds character, teaches and develops strategic thinking, analytical thinking, leadership qualities, punctuality, discipline, goal setting, risk taking and much more. Now I would like to invite Pragya Vishnoi, preeminent student of class 11th, who got gold, silver and bronze medal in regional level and bronze medal in national level, to share her views. सुप्रभात आप सभी को। मैं प्रज्ञा विश्नोई केंद्र विद्यालय वायुसेना स्थल उत्तरलाई की कक्षा 10वीं वर्ग की छात्रा हूँ। आज आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। राष्ट्रीय खेल दिवस, जो हम मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बनाते हैं,
उसी के अवसर पर मैं आज आप सभी के समक्ष फिट एट होम इन दिस टाइम ऑफ पेंडेमिक पर अपने विचार लेकर प्रस्तुत हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। पूरा विश्व इस समय संकट के बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वह कुछ देशों और कुछ राज्यों तक ही सीमित रह जाती है, लेकिन इस बार का संकट ऐसा नहीं है। इस बार के संकट ने पूरे विश्व भर की मानव जाति को संकट में डाल दिया है। कोरोना वायरस का कहर अब भी जारी है। पूरे देश में डर का माहौल है। स्कूल कॉलेजेस पिछले 5 महीनों से बंद हैं और अनलॉक के तहत जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, ऑफिस आदि खुले भी हैं, फिर भी लोगों को घर से अनावश्यक बाहर निकलने में डर लग रहा है। ये सही भी है कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए, लेकिन इससे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर पड़ेगा? हाल ही में एक रिसर्च से पता चलता है कि यदि हम शारीरिक रूप से गतिहीन, क्रियाहीन हैं, तो इसका हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए इस चुनौती भरे समय में हमें शारीरिक रूप से सक्रिय होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं तो हम खुद से बहुत सारी बीमारियों को दूर रख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि हम शारीरिक रूप से सक्रिय हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, और यदि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है तो इससे हम कोई भी बीमारी का सामना कर सकते हैं, और भला वह कोरोना वायरस भी क्यों न हो, उसका भी सामना डट कर सकते हैं। आज जैसा आप सभी जानते हैं कि खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। ये हमारे जीवन को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए हम अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रख सकते हैं, इसी के बारे में आपको कुछ मैं उपाय देने जा रही हूँ, जिससे हम इस कोरोना काल में भी खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। योग एक सर्वोत्तम साधन है जिससे हम घर में बैठकर भी खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अंदर हम कपालभाति, भ्रामरी, अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम कर सकते हैं, सर्वांगासन, उष्टासन, ताड़ासन, सूर्य नमस्कार जैसे आसन कर सकते हैं। इसी के साथ हम कुछ मानसिक रूप से खेले जाने वाले खेल खेल सकते हैं, जिसमें अंदर चेस, लूडो और भी बहुत सारे खेल हैं जिनको हम खेल सकते हैं। हम सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, छत के ऊपर वॉकिंग कर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, बास्केटबॉल की ड्रिबलिंग कर सकते हैं। बहुत सारे खेलों की कुछ अभ्यास है जिनको हम घर के अंदर रहकर भी कर सकते हैं। ये तो हो गए शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के तरीके, लेकिन मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना उतना ही आवश्यक है जितना शारीरिक रूप से। सबसे सर्वोत्तम साधन है ध्यान, जिससे हम मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हम ध्यान करते हैं तो इससे हमारा मन शांत होता है और हमारी एकाग्र होने की शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा हम अच्छी पुस्तकें पढ़ सकते हैं और अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। अब हमें एक दिनचर्या बना लेनी चाहिए, जिसके अंदर हमें हर चीज़ के लिए एक निश्चित समय कर देना चाहिए, जिससे हम इस कोरोना काल चुनौती भरे समय का भी सदुपयोग करें। उसके अंदर हमारे पढ़ाई करने का, उठने का, सोने का, सबका समय निश्चित होना चाहिए। इसी के साथ हम गाने सुन सकते हैं, अपनी हॉबी के अनुसार कुछ क्रिएटिव कार्य कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं और खुद को व्यस्त रख सकते हैं। अतः मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, ये छोटे छोटे कदम ही आपको शारीरिक व मानसिक दोनों रूपों से स्वस्थ रखेंगे और इस चुनौती भरे समय में भी आपको बिल्कुल भी अस्वस्थ होने से बचाएंगे। यह समय भी जल्दी ही बीत जाएगा, बस आप सकारात्मक रहिए। अंत में आप सभी को एक बार फिर से
राष्ट्रीय खेल दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद एवं शुभ दिन। Thank you, Pragya, for the wonderful speech. Now, I would like to invite Harjas of class 9th A to express her views on importance of sports during pandemic. Good evening, principal, teachers, and my dear friends. When people throw stones at you, you turn them into milestones. National Sports Day is celebrated every year on 29 August to commemorate the birthday of Major Dhyan Chand, whose magic with the hockey stick cannot be forgot. The day raises awareness about physical activity, sports, and overall health. It lauds the outstanding support given by the family, coaches, and the supporting staff toward the success of athlete. Sports do not only develop a sense of friendliness and team spirit, but also develop physical toughness and mental health. It shapes the body, makes it strong and active. Sports has the power to change the world. It is the fundamental right, a powerful tool to strengthen social ties and promote sustainable development, peace, and well as solidarity and respect. Through our unique individual skills and collective power, we can come together and share creative way to improve our health and well-being through the sport and physical activity. The COVID-19 pandemic has made it difficult to gather as friends for teams to compete, play as well as cheer. Sport itself can help play a role of building recovery from the pandemic. Sport can help promote fairness, team building, equality, inclusion, and prevents. Sport and physical activity can also help us get through the times of crisis like COVID-19 by reducing anxieties and improving physical and mental health. Sport can cross boundaries and defy stereotype and inspire hope across nations. Now, more than ever, we must act as a team to defeat the pandemic, level the playing field for fair and equal vaccine distribution, and support each other to recover stronger from the pandemic. In 2030 Agenda of Sustainable Development, sports role for social progress further acknowledged. Sport is also an important enabler for sustainable contribution of sport to the realization of development and peace in its promotion of tolerance and respect and contribution it makes to the empowerment and communities as well as to the health, education and the social inclusion of objectives. As vaccines spread, hope and suspectors begin to return the arenas, the world to support the crucial contribution to make in forging a safe and sustainable recovery. We will play and cheer again when everyone is safe from the pandemic. Thank you. The glory of sport comes from dedication, determination, and desire. Achieving success and personal glory has less to do with wins and losses than it does with learning how to prepare yourself so that at the end of the day, you know that there was nothing more you could have done to reach your ultimate goal. So, I would like to invite Sanvi of class 2nd with her dance performance. वन्दे
कुछ अलग नहीं करते, बल्कि वही चीज़ वो अलग तरीके से करते हैं। इट्स ट्रू, पैशन शुड बी फर्स्ट and then everything will fall into peace. Now, I would like to call Shri Mangala Ram Chaudhary, a dynamic shooter of Rajasthan, to express his view to motivate students. सभी को मेरा राम राम एवं जय हिंद। सबसे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय उतलाई परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे को नेशनल स्पोर्ट्स डे पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। सबसे पहले मैं मेरा परिचय देता हूं। मेरा नाम इंजीनियर मंगलाराम चौधरी है। मैंने राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा से पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की है। इसी के साथ साथ सेवन राज एयर स्क्वाड्रन एनसीसी कोटा से बी एवं सी सर्टिफिकेट भी उत्तीर्ण किया है। एनसीसी में रहते हुए मेरे को शूटिंग के अंदर 2 गोल्ड एवं 1 सिल्वर मेडल भी मिल चुका है। इसी के साथ साथ भारत सरकार की तरफ से 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला रक्षा मंत्री अवार्ड, जो केवल हिंदुस्तान के 3 एनसीसी कैडेट को मिलता है, वो मेरे को भी मिल चुका है। मैंने मेरा शूटिंग कैरियर एनसीसी से भी स्टार्ट किया था। मैं मानता हूं कि कॉलेज और स्कूल के जीवन में यदि विद्यार्थी को एनसीसी जैसा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो उनकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से था। मेरे को पता नहीं था कि शूटिंग क्या है, स्पोर्ट्स क्या है। मैं जब कॉलेज के अंदर गया, वहाँ एनसीसी थी। मेरे सीनियर्स ने बताया कि एनसीसी में एडमिशन ले लो। मैंने एनसीसी में एडमिशन लिया। उनके बाद में अच्छे इंस्ट्रक्टर मिले। आज मैं नेशनल लेवल का शूटिंग प्लेयर हूँ। मेरा इवेंट 50 मीटर प्रॉन राइफल का जो 50 मीटर प्रॉन इवेंट है वो मेरा है। अभी मैंने राजस्थान शूटिंग जो चैम्पियनशिप हुआ था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। नॉर्थ जोन शूटिंग चैम्पियनशिप भी मैंने खेला है। अभी हम लोग मावलिंकर और नेशनल गेम्स की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं कुछ स्पोर्ट्स के बारे में बोलना चाहता हूँ। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाने के पीछे ये कारण है कि देश के युवाओं को स्पोर्ट्स के प्रति जागृत करना, प्रोत्साहित करना एवं उनको अपने कैरियर के रूप में चूज करना होता है। ग्रामीण इलाके में स्पोर्ट्स का थोड़ा महत्व कम है। इनके पीछे ये भी कारण है कि युवाओं में इनके प्रति जागृति कम है, या उनको स्पोर्ट्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं है कि शूटिंग क्या होता है, स्विमिंग क्या होता है, हॉकी मतलब कैसे खेलते हैं। यहाँ लोग मोस्टली क्रिकेट को, मैं देखता हूँ कि चारों तरफ लोग क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं, जबकि जो इंडिविजुअली गेम्स हैं, अभी जो हमारे नीरज जी चोपड़ा साहब ने जो भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड जीता था, यहाँ कोई मतलब उनको उन जो गेम्स हैं उनके रूल रेगुलेशंस क्या हैं उनको नहीं जानते। तो ये है कि अब देश का जो, जैसे बाकी देश जैसे चाइना और जैसे अमेरिका वगैरह यूएस की अपन तुलना करते हैं, तो उसकी तुलना में अपने देश का जो मेडल है बहुत कम मतलब स्थान ही नहीं लगता है। तो उनके पीछे ये भी कारण है कि अपना जो स्कूल्स लेवल है, जैसे आपके केवी के अंदर मैंने देखा है कि अलग से मतलब शूटिंग प्रतियोगिता, ये स्विमिंग वगैरह इनके गेम्स होते रहते हैं। तो मेरा मानना है कि स्कूल लेवल से हम लोग मतलब हर गेम्स के प्रति ध्यान रखेंगे तो एक दिन हमारा जो भारत है वो स्थान पा लेगा जो आज चाइना और अमेरिका का है। तो ये जो नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाने का यही कारण है कि देश के युवाओं को खेल के प्रति जागृत करना, उनको प्रोत्साहित करना। अब मैं बात उस जमाने की कर रहा हूँ। आज अपना जो भारत है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ आज़ादी से पहले की। 1928 में नीदरलैंड में
एक ओलंपिक हो रहा था। मेजर ध्यानचंद जी के नेतृत्व में हॉकी टीम वहां खेलने के लिए जा रही थी। अपना देश ब्रिटिश शासन से ग्रसित था, चारों तरफ भूखमरी थी, अत्याचार था, बदहाली की जिंदगी थी। उस समय विकट परिस्थितियां थी। आज अपना देश बहुत आगे है। अपन जैसे कोई भी आज स्टार्ट करना चाहता है, मतलब ग्राउंड लेवल से, तो अपन कर सकते हैं स्पोर्ट्स को। उस समय परिस्थितियां अलग थी। मेजर ध्यानचंद जी के नेतृत्व में 1928 में वहां पर टीम गई। अंग्रेज अपन को हीन भावना से देखते थे कि ये भारतीय हैं, ये हैं, घृणा करते थे। जब 26 मई 1928 को जो ओलंपिक के अंदर 3-0 से विपक्ष को हराया, तब चारों तरफ से तालियों की बौछार थी। अंग्रेज मेजर ध्यानचंद जी के गले मिल रहे थे, सैल्यूट मार रहे थे, चारों तरफ तारीफ हो रही थी। तो भारत में बैठे लोगों में एक जश्न था कि आज जैसे स्वतंत्रता संग्राम की आजादी की लड़ाई जीत चुके हैं। लोगों में अपना खून उबल रहा था। किसके कारण? मेजर ध्यानचंद जी के कारण, क्योंकि उन्होंने वहां पर ओलंपिक के अंदर मेडल जीता था। तो ये स्पोर्ट्स ही हैं एक चीज जो देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित कर सकते हैं। एक और मैं कहानी बता रहा हूँ सेकंड ओलंपिक की, मेजर ध्यानचंद जी की। उस समय वर्ल्ड वॉर की स्थिति थी, चारों तरफ मतलब पूरे विश्व की बदहाली थी। ध्यानचंद जी ने फिर निर्णय लिया कि ओलंपिक तो जाना ही है, देश का नाम रोशन करना है। पैसे नहीं थे खेलने के लिए, यूएस में हो रहा था शायद ओलंपिक, पैसे नहीं थे। उन्होंने जितनी भी रॉयल्स फैमिली है, देश के कॉरपोरेट घराने हैं, इंडस्ट्री है, बैंक्स है, उन्होंने जगह जगह जाके पैसा मांगा। कुछ पैसे आए, बट इतना नहीं आया जितना वहां जाके अच्छे से खेल सके। तो उन्होंने अपनी टीम के माध्यम से देश के जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज हैं, जो आज शहर है, वहां पर हॉकी का एग्जीबिशन कैंप लगवाया, खेले, उनसे जितनी भी टिकट्स आई उनसे पैसे कमाए, और फिर शिप से, जहाज से वो लोग वहाँ यूएस गए खेलने के लिए। और उसमें भी उसी में एक बात यह है कि जहाँ जहाँ शिप रुकती है वहाँ वो हॉकी का मैसेज करते हैं, खेलते हैं, और वहाँ से फॉरेन जितनी भी बीच में जहाँ पर जगह होती है वहाँ पर वो खेलते हैं, वहाँ पर पैसे इकट्ठे करते हैं टिकट के माध्यम से, और उतने पैसे आ गए हैं जितना कि वो खेल सकते थे। और वहाँ गए और वहाँ पर भी उन्होंने जीत दर्ज की। तो कहने का मतलब है कि स्पोर्ट्स अपन को आर्थिक तंगी या शारीरिक अपंगता या माहौल, इन चीजों से स्पोर्ट्स कभी अपन पीछे नहीं रह सकते। यदि अपने अंदर वो जोश, जज्बा और हिम्मत है कुछ करने की, तो अपन आर्थिक प्रॉब्लम और शारीरिक अपंगता को दूर करके भी आगे बढ़ सकते हैं। ये अपन को मेजर ध्यानचंद जी से सीखना चाहिए। दूसरी एक कहानी है शारीरिक अपंगता की। जैसे आप तैयारी कर रहे हो स्पोर्ट्स की, और स्पोर्ट्स के अंदर मुख्य रूप से ऐसे मतलब बहुत सारे स्पोर्ट्स गेम होते हैं जिसमें इंजरीज हो जाती हैं, कहीं पर चोट लग जाती है, तो उससे अपन को कैसे सबक लेना है। एक कहानी आती है 1938 की। हंगरी का आर्मी का कोई जवान था, करोली। वो उस देश का सबसे बेस्ट शूटर था, पिस्टल शूटर। देश की निगाह उन पर थी कि जो 1940 में जो ओलंपिक होने जा रहा है उसमें वो मेडल लाएगा। 1938 में एक कोई कैंप चल रहा था आर्मी का। आर्मी ट्रेनिंग के दौरान उनका हाथ से ग्रेनेड फट गया, और जिस हाथ से वो शूटिंग करता है, मोस्टली जो शूटिंग होती है पिस्टल शूटिंग, वो राइट हैंड से होती है। जिस हाथ से वो शूटिंग कर रहा था वो हाथ उनका पूरा टूट गया यहाँ से। अब वो इतने सालों से तैयारी कर रहा है और 1948 के अंदर ओलंपिक गेम होने जा रहा है। ओलंपिक गेम किसी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सबसे जो मौका होता है, हाईएस्ट गेम के बोल सकते हैं उनको। अब उनके पास दो ऑप्शन थे,
या तो वो टूटा हुआ हाथ लेके जिंदगी भर रोता रहे कि मेरी किस्मत नहीं थी, उनके पास एक अच्छा बहाना मिल जाता कि मेरे पास मेरा हाथ टूट गया, मेरा हाथ टूट गया, मेरा हाथ टूट गया, वो एक स्थान पे जाके रोता रहे। या दूसरा उसके पास ऑप्शन था। क्या ऑप्शन था दूसरा? दूसरा ऑप्शन था कि उनका जो लेफ्ट हैंड जो उनके पास बचा हुआ था, उनसे वो प्रैक्टिस करे और उनके माध्यम से वो ओलंपिक खेले। उसने 1 साल मतलब 5-6 महीने उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चला होगा। उनके बाद में वो उस हाथ से प्रैक्टिस की। जब 1939 के अंदर जो नेशनल चैंपियनशिप किसी भी देश में जैसे ओलंपिक जाते हैं तो उससे पहले स्टेट, स्टेट के बाद में जो भी उनके जोन्स होते हैं, उनके बाद में नेशनल चैंपियनशिप होती है, उनके बाद ट्रायल्स होते हैं, उनके बाद में ओलंपिक भेजते हैं। ठीक उसी प्रकार उसी देश में नेशनल चैंपियनशिप हो रहा था। जब वो पहुंचा वहां पर, दूसरे जो लोग थे ओलंपियन थे, तो वो उनको देख के खुश हुए। क्यों खुश हुए? कि आपका हाथ कट गया, आप यहाँ आए हो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, हमको हिम्मत देने के लिए, उसको देख के खुश हुए। जब उनके पास वो लोग मिलने गए कि आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर पधारे, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। तो वो बोल रहा मैं यहाँ मार्गदर्शन करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ खेलने के लिए आया हूँ। तो ये देख के सब शंकित रह गए और उन्होंने 1948 में उस जो अपने उनका जो हाथ टूट गया था, उसको छोड़ के जो लेफ्ट हैंड था, जो कभी उसने ना तो लिखना जानता था, ना उनसे कुछ काम कर सकता था, उस हाथ से उन्होंने ओलंपिक 1940 के अंदर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बना, पिस्टल शूटिंग के अंदर। उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे मेडल जीते। तो कहने का मतलब ये है कि शारीरिक अपंगता, आर्थिक या शायद किसी भी टाइप की कोई भी परेशानी आ जाए, एक स्पोर्ट्समैन को हमेशा ये जज्बा, जोश और हिम्मत रखनी चाहिए कि वो ही कभी पीछे नहीं हटेगा इन चीज़ों में। क्योंकि अपने पास बहाने तो बहुत होते हैं कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरे ये बदकिस्मती थी। कोई बदकिस्मती नहीं होती। आप बहुत सारी स्टोरीज़ है। एक स्विमर था, उनसे भी आप सीख सकते हैं कि उन्होंने मतलब 7 गोल्ड मेडलिस्ट जीतने के बाद में बोला, मतलब सभी के सामने ये मतलब शर्त रख दी थी कि मैं अगला ओलंपिक में 8 मेडल जीतूँगा, और उनका जो हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो उन्होंने बाद में 8 मेडल जीत के दिखाए थे। तो अपन को ये सीख मिलती है कि हम सभी को हमेशा मतलब पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, देश का नाम रोशन करना है। एक स्टोरी और आती है कि मतलब मेजर ध्यानचंद जी को जब तानाशाह हिटलर, जो कभी किसी से मिलता नहीं था, उन्होंने बुला के पूछा आप क्या हो? उन्होंने बोला मैं लांस नायक हूँ, उस टाइम में शायद आर्मी के अंदर जो सबसे लोएस्ट पोस्ट होती है। तो उन्होंने बोला कि आप हमारी तरफ से खेलो, मैं आपको फील्ड मार्शल मार्शल जो आर्मी का सबसे ऊंची पोस्ट होती है वो बना देता। तो उन्होंने बोला नहीं। तो हिटलर जी ने बोला कि आप मतलब मना क्यों कर रहे हो, आपके देश ने आपको क्या दिया? तो ये गौर करने वाली बात है कि उसने बोला कि मेरे देश ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, बल्कि मैं मेरे देश को क्या दे रहा हूँ, क्योंकि देश प्रत्येक आदमी से बनता है। मैं मेरे देश को देना चाहता हूँ। हम एक एक व्यक्ति यदि हिंदुस्तान के लिए कार्य करेंगे तो मेरा हिंदुस्तान एक दिन विश्व का प्रतिनिधित्व करेगा। तो उन्होंने जो फील्ड मार्शल का जो पद था वो ठुकरा के वापस आ गए। तो ये जो कहानी है वो एक स्पोर्ट्समैन की पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। हमको हमेशा पॉजिटिवली सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कैसी भी प्रॉब्लम हो, आर्थिक प्रॉब्लम हो या शारीरिक प्रॉब्लम हो या जो भी मानसिक हो, हमको हमेशा स्पोर्ट्स यदि आप चूज कर रहे हो तो स्पोर्ट्स में हमको हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम अपन को पीछे नहीं हटा सकती। इसी के साथ साथ मैं जैसे मैं शूटिंग प्लेयर हूँ तो शूटिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेनली शूटिंग 3 टाइप की होती है, पिस्टल शूटिंग, राइफल और शॉटगन। पिस्टल के अंदर 10 मीटर शूटिंग का एक इवेंट है, 25 मीटर और 50 मीटर है। 10 मीटर है वो हमेशा एयर गन से मतलब प्रैक्टिस करते हैं, और 25 और 50 मीटर है उनके अंदर अलग से पिस्टल होती है जिसमें .22 कार्टेज लगते हैं। उसी के साथ जो राइफल जो शूटिंग होती है उसी में इवेंट है 10 मीटर और 50 मीटर। 50 मीटर के अंदर 2 टाइप के इवेंट्स होते हैं, 50 मीटर प्रॉन, 50 मीटर 3P। 50 मीटर प्रॉन के अंदर जो अपनी जो लेट के फायरिंग होती है उनको बोलते हैं, जैकेट वगैरह जो किट वगैरह पहन के बेल्ट लगा के उसमें फायरिंग होती है। और ये जो
3P है उसमें स्टैंडिंग पोजीशन में और नीलिंग पोजीशन और फिर वही प्रॉन पोजीशन के अंदर अपन प्रैक्टिस करते हैं। और ये इंडिविजुअली गेम है। इसमें जैसे आप यदि आगे बढ़ना चाहते हो तो ये है कि आप किसी भी शूटिंग रेंज से आप ज्वाइन कर सकते हो। शायद जयपुर, जोधपुर या बाड़मेर में हम लोग अभी देखेंगे कि स्टार्ट करने का प्लान बना रहे हैं। तो इसमें आपको डायरेक्ट स्टेट गेम्स होता है। मतलब आपका ना तो कोई डिस्ट्रिक्ट पे होगा, ना मतलब पहले स्कूल लेवल का, ऐसा कुछ नहीं होता है। गवर्नमेंट NRI नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से स्टेट गेम खेलते हैं। स्टेट गेम में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे जूनियर कैटेगरी, सब जूनियर कैटेगरी, यूथ कैटेगरी और फिर सीनियर कैटेगरी और वेस्टर्न कैटेगरी होती है। तो इसमें मार्क्स भी अलग अलग होता है। ऐसा नहीं होता है कि इसमें जैसे 10 सीट है और 10 सीट पे ही कंपटीशन होगा, नहीं। आप 1000 लोग आगे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको एक फिक्स स्कोर दिया जाएगा। जैसे जूनियर का स्कोर एक फिक्स होगा, सब जूनियर का स्कोर फिक्स होगा, यूथ का स्कोर फिक्स होगा और जो सीनियर कैटेगरी है उनका स्कोर फिक्स होगा। शायद आप 12 साल की उम्र से खेलना स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद में जब तक आपके अंदर मतलब ब्रीथ है तब तक आप खेल सकते हो। तो ये है कि आप कोई भी गेम जैसे इंडिविजुअली हो या टीम गेम हो, वो आप स्टार्ट करिए और इनको आप कैरियर के रूप में अपना चूज कीजिए। क्योंकि आज देश के अंदर जो ओलंपिक जा रहे हैं उनके लिए भी मतलब ये फर्स्ट क्लास की जॉब मिल रही है और इनके साथ साथ बहुत सारे मतलब जो प्रोत्साहन राशि भी मिल रही है और इनका रिजर्वेशन कोटा भी है खेल की तरफ से। तो मतलब इनको आप एज ए कैरियर की तरफ से चूज कर सकते हो। धन्यवाद। पुनः मैं केंद्रीय विद्यालय उत्तलाई को बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। प्रिंसिपल महोदय एवं जो इनके स्टाफ हैं, इन्होंने मेरे को आमंत्रित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद। राम राम। Our sports department never lags behind in conducting any of the sports activities. Even during this pandemic, we have conducted several activities virtually. Now, I would like to share with you all the videos of different activities which we have made during the celebration of National Sports Day. तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला आसन है ताड़ा आसन। ताड़ा आसन करने के लिए आप सबसे पहले अपने पैरों के बीच अपने कंधे जितनी दूरी बना लीजिए। अब सांसें इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को बगल की तरफ से अपने सर के ऊपर ले जाएंगे। अब अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए अपनी सांस से एक्सहेल कर दें। अब फिर से सांसें इनहेल करते हुए अपनी एड़ियों और हथेलियों को ऊपर की तरफ ले जाकर होल्ड करेंगे। ताड़ा आसन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लाभदायक माना गया है। ये हाइट बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। इससे आपके घुटने, जांघ और एड़ियां भी काफ़ी मजबूत होती हैं। अब सांसें एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे। इसका रोज़ाना प्रयास निश्चित रूप से काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। हमारा दूसरा आसन है वृक्षासन। दोनों हाथों को अपने जांघों के पास ले जाएं। अब धीरे धीरे अपने दाएं घुटने को मोड़ते हुए उसे बाईं जांघ पर रखें। बाएं पैर को इस दौरान मजबूती से ज़मीन पर जमाए रखें। अब धीरे धीरे सांसें खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर नमस्कार की मुद्रा बनाएं। वृक्षासन रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। ये शरीर में स्थिरता और संतुलन बनाने में मदद करता है। वृक्षासन पैरों के मसल को टोन करता है और फ्लैट फीट जैसे समस्या से भी राहत दिलवाता है। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे की तरफ ले आएं और अपनी दाईं टांग को भी जमीन की तरफ ले आएं। हमारा तीसरा आसन है पश्चिमोत्तानासन। अब वज्र आसन में बैठ जाएं। अब अपने पैरों को सामने फैलाकर बैठें और रीढ़ को सीधा रखें और पैरों की अंगुलियां तनी होनी चाहिए। अब सांसें लेते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाएं और खींचें। अब सांसें छोड़ते हुए अपने नितंब के जोर से आगे झुकने का प्रयास करें। अब जहां तक आपसे संभव हो अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाएं।
योग ग्रंथों में कहा गया है कि पश्चिमोत्तानासन मोटापा कम करता है और कई बीमारियों का इलाज करता है। इस आसन की मदद से पेट की भी मालिश हो जाती है। यह योग जांघ, पीठ और नितंब की मांसपेशियों के लिए एक सर्वश्रेष्ठ आसन माना जाता है। अब अपने शरीर को ऊपर लाते हुए अपने हाथों को अपनी जांघों के बगल में लाकर दंडासन में बैठ जाएं। हमारा चौथा आसन है सर्वांगासन। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं और अपने पैरों को सीधा और हाथों को शरीर के बगल में रखें। अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ ले जाएं और अर्धहलासन की मुद्रा बनाएं। अब अपने हाथों को कोहनी से मोड़ें और हथेली से कमर को सहारा दें। सांस लें और शरीर को सीधा रखते हुए पैरों को ऊपर उठाएं। इस स्थिति में आपका कंधा एवं सिर जमीन पर होगा। यह प्रजनन अंग को मजबूत बनाता है एवं मासिक धर्म संबंधित समस्याओं में उपयोगी है। सर्वांगासन से आपका रक्त प्रभाव ऊपर की ओर होता है, जिससे आपके चेहरे पर भी चमक बढ़ती है और बालों का झड़ना भी कम होता है। धीरे धीरे अपने पीठ और नितंब को ज़मीन पर रखें। अब दोनों हाथों को ज़मीन पर रखते हुए दोनों पैरों को एक साथ ज़मीन पर रखें और शवासन की स्थिति में आराम करें। Good morning. My name is Priyadashini Behra of class 6th A. Now I am going to play indigenous traditional games. Good morning everyone. I am Jayesh from class 8E. And I am Shiv from class 6C. And today we are introducing you a traditional game named Charbra. In this game, two players are required. Then we have to draw like this, a square in which these kinds of lines will be drawn, and there will be these kinds of spots. On every spot, we can place our 1 coin, and then the player whose coin will be in like this position will win, or like this, and but it is necessary to be on a one line, which is straight line. So we are starting our game. There are two kinds of coins, yellow and color. Mine is black and mine is yellow. and we are starting. Okay. So like this, I have won the game. So this Now is the second round. And in this round, I won.
Good evening, myself Jayesh from class 8th A. My hobbies are archery, badminton and cricket. Today I am here to perform archery and there are 5 targets. The blue tub, the pink tub, steel pot, a bucket and a hanging cloth. I will hit all of these targets with my arrow and my bow. Padmasana. Vakrasana. Bhujangasana. Tadasana.
लोग फैमिली योगा के अंतर्गत प्रज्ञा योग करने जा रहे हैं जो कुछ इस प्रकार है। पहले अपन सब लोग मिलकर करते हैं प्रज्ञा योग। 1 2 3 स्टार्ट। डाउन We all have seen that our students have performed enthusiastically in all the events that were conducted virtually. It's true that sports teaches us to do everything with passion. At the end, I would like to invite our respected Vice Principal, Shri Neeraj Jonwal Sir, to give vote of thanks. Welcome to all. This is indeed an occasion of proud to share that Kendriya Vidyalaya Air Force Station Uttarlai has celebrated National Sports Day in commemoration of birth anniversary of greatest hockey player of all time, Major Dhyan Chand. The celebration started with the opening speech by Honorable Principal of this Vidyalaya, Shri Mahipal Singh Ji. This occasion is also blessed by Shri Mangla Ramji Chaudhary, a renowned sports personality of this region. A petrochemical engineer by profession, he is gaining popularity for his selection in a state shooting team to represent the state in the coming 40th North Zone Shooting Championship. This celebration comprising various activities like drawing, painting, and poster making, and also online quiz competition, in which 513 students have submitted their artwork and 362 students of class 6 to 12 have participated in online quiz competition. Now it's very much appropriate to express my heartfelt gratitude to each and every individual for submitting their heart and soul to realize this occasion in its true sense. I thank Honorable Principal Sir Shri Mahipal Singh Ji for planning and necessary guidance, Shri Mangla Ram Ji for inspiring the students in the field of sports, students and their parents, and all the class teachers. Very special mention to our physical education teacher, Mrs. Renu Badgujar, and art and craft teacher, Mrs. Lalita Berwa, for conducting various activities in this celebration. Thank you very much, one and all. Thank you once again.